हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। ऑल प्रोसीजर आरजीओ एमसीयू ऑल एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इन्वेस्टिगेशन एंड उसकी फुल फॉर्म है थोड़े से प्रोसीजर की। आईवीयू की फुल फॉर्म है इंट्रावेनस यूरोग्राफी। आईवीपी की इंट्रावेनियस पाइलोग्राफी। आरजीयू रेस्टोग्रेड यूरिथ्रोग्राम। एएसयू असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम। एमसीयू मिक्सचरिंग साइस्टो यूरिथ्रोग्राम। एचएसजी हाइस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। इसे आप नोट करें, साथ के साथ रीड भी करते रहें, क्योंकि यह थोड़ा सा आसान है, सिंपल है याद करना एंड स्टडी करना इसकी, एंड इसको नोट भी करना। तो इसको साथ के साथ नोट करते रहिए। ये 6 हमारे प्रोसीजर हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट में इसके। उसके बाद आपको कल कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर नेक्स्ट डे आपकी एमआरआई की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रो, ये भी प्रोसीजर है। बेरियम इनिमा, पेलोग्राम, इमेजिंग ऑफ रीनेल पेल्विस एंड कलेक्टिंग सिस्टम पाइलोग्राम में। रेस्टोग्रेड पाइलोग्राम, एंटीग्रेड पाइलोग्राम, फिस्टिलोग्राम, सीनोग्राम, ये ऑल प्रोसीजर हैं। 6 वे हैं एंड 6 एंड 8 14, ये टोटल 14 है आपके प्रोसीजर। जो 1-2 प्रोसीजर रह गए हों तो आप इसे एक बार मेरे कमेंट भेज दें, मैं आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ा दूँगा, इन प्रोसीजर के बारे में। ऑल क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जिसे आपको पढ़ना हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेरियम मील है, बेरियम फॉलो थ्रो है, बेरियम इनिमा है, पेलोग्राम है। पेलोग्राम के 2 पॉइंट हैं एंड 2 पॉइंट, एंड फिस्टोलोग्राम है, सीनोग्राम है इसमें। एंड इसमें पेलोग्राम का पॉइंट है इमेजिंग टू रीनेल पेल्विस एंड कलेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट डिटेल्ड एग्जाम एक्सप्लेनेशन आईवीयू इंट्रावेनस यूरिथ्रोग्राफी, आईवीपी इंट्रावेनस पेलोग्राम। क्या है कि कंट्रास्ट डाई इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, कि इसमें इंट्रावेनस में इंजेक्टेड किया जाता है कंट्रास्ट डाई। किडनी फिल्टर द डाई एंड एक्सक्रेट इनटू यूराइन, ये किडनी फिल्टर करता है डाई कंट्रास्ट एंड यूराइन को एक्सक्रेट करता है। सीरियल एक्सरे शो किडनी यूरिटर ब्लेडर, जो सीरियल शो करता है इसमें एक्सरे में वो किडनी यूरिटर एंड ब्लेडर करता है। इंडिकेशन क्या है इसके? यूरिनरी ट्रैक्ट ओब्स्ट्रक्शन स्टोन्स, इससे पता लगता है मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का, ओब्स्ट्रक्शन का, स्टोन का, कंजेंटियल एनोमलीज का, हेमाटूरिया का। इसको नोट करेंगे। आईवीयू फर्स्ट प्रोसीजर है आप लोगों का, साथ के साथ नोट करेंगे। आईवीयू, आईवीपी, इंट्रावेनस पेलोग्राम, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, दोनों पॉइंट एक ही हैं ये, आईवीयू आईवीपी। सेकंड पॉइंट आरजीयू रेस्टोग्रेड यूरिथ्रोग्राम एंड एएसयू असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम, दोनों पॉइंट एक साथ है। कंट्रास्ट इंजेक्टेड थ्रो द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मैटर्स, मतलब ये दोनों पॉइंट ये एक ही प्रोसीजर होते हैं, इनके नेम अलग अलग है, बस ये चीज़ें हैं इसमें। तो कंट्रास्ट इंजेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मैथड्स, क्योंकि हमारे इंजेक्टेड किया जाता है एक्सटर्नल यूरिथ्र में कंट्रास्ट। एक्सरे विजुलाइज द एंटीरियर यूरिथ्रा, एक्सरे लिया जाता है एंटीरियर यूरिथ्रा का टॉयलेट करते टाइम। इंडिकेशन क्या है? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का पता लगता है इसमें। यूरिथ्रल इंजरीज का कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगता है। यूरिथ्रल फिस्टुला में से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है उसका पता किया जाता है। इसमें ऑल पॉइंट हैं सभी के तरह। सेकंड प्रोसीजर हमारा नोट करेंगे आप लोग। आरजीयू यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट एमसीयू मिक्सचरिंग साइस्ट्रोथ्रोग्राम। 1 पॉइंट है ए कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू द ब्लेडर, किसका जो इसमें ब्लेडर में एक कैथेटर डलता है, हमारे नलकी डलती है जिससे कंट्रास्ट फिल द ब्लेडर, जिससे कंट्रास्ट डाला जाता है ब्लेडर के अंदर। एक्सरे आर टेकन वाइल द पेशेंट यूरिनेट्स की यूनाइट्स, इसमें एक्सरे लिया जाता है पेशेंट की यूराइन का।
जो हमारा कैथेटर डलता है उसके द्वारा डिटेक्ट, जो इसमें डिटेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उससे भी क्या का पता लगता है, VUR का पता लगता है, वेसिकोरेट्रियल रिफ्लेक्स का, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्वीज का, ब्लेडर एबनॉर्मलिटीज़ का, कि ब्लेडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है कोई, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्वीज तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, कि अंदर की कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं, कोई फुंसी या कोई गांठ वगैरह तो नहीं है अंदर, एंड वेसिकोरेट्रियल रिफ्लेक्स कि कोई ब्लेडर, कोई अंदर खून वगैरह तो नहीं चल रहा, कोई नस वगैरह तो नहीं बेक हुई। आगे HSG हाइस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, इसमें क्या है, कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड थ्रू द सर्विक्स, इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है सर्विक्स के अंदर, कि हमारी वजाइना के अंदर कंट्रास्ट डाई किया जाता है। एक्सरे शो होता है, यूटेराइन कैविटी का एक्सरे शो दिखाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब एक्सरे शो में दिखाते हैं। मैन यूज़, इसे यूज़ क्यों किया जाता है, यूज़ इसलिए किया जाता है कि फीमेल इनफर्टिलिटी इवुलेशन, कि फीमेल के कोई इनफर्टिलिटी इवुलेशन तो नहीं है, ट्यूबेल ब्लॉकेज डिटेक्शन तो नहीं है, कोई अंदर ब्लॉकेज तो नहीं है जिससे हमारे बच्चा वगैरह नहीं हो रहा, या हमारे कोई अंदरूनी ऐसी कोई पेशेंट या कोई इंजेक्टेड बीमारी तो नहीं है, इसका पता किया जाता है। इसमें HSG में ये मेन पॉइंट है, मेन प्रोसीजर है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है वो, एंड इसके पेशेंट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे हॉस्पिटल में। आप ड्यूटी करोगे तो उसमें आपको जो एक्सरे एक्सपोज करने हैं वे आपको ही करने हैं HSG के अंदर। आगे है बेरियम स्वालो, एक प्रोसीजर है बेरियम स्वालो बच्चे के लिए एंड बड़े के लिए, ओल्ड वुमेन मैन कोई भी हो सकता है बेरियम स्वालो का पेशेंट, एंड पेशेंट स्वालो बेरियम सल्फेट, इसमें बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। विजुलाइज होते हैं, फायरनिक्स है, एसोफेगस है, जो विजुलाइज में अंदर किए जाते हैं। इंडिकेशन क्या है, डाइसफेगिया अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता किया जाता है। एसोफेजियल स्ट्रक्चर, कोई ऐसी बैठने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तो उसका पता किया जाता है। अछालेसिया है अगर कोई प्रॉब्लम तो उसका पता किया जाता है। एसोफेजियल कैंसर होता है एक अंदर बैक की तरफ एक अंदर कैंसर होता है एसोफेजियल कैंसर, उसका पता किया जाता है। उसी बेरियम स्वालो से इसके एक्सपोज किए जाते हैं, कंट्रास्ट मतलब इसमें बेरियम सल्फेट डाई करके इसमें यूज़ करके हम एक्सपोज करके पता किया जाता है इंजेक्टेड करके, कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ऐसी कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। अब ये ज़रूर ये प्रोसीजर पढ़ें। आगे इसमें बेरियम मील 6, बेरियम मील में क्या है, ओरल बेरियम इज टेकन। बेरियम मील में जो कंट्रास्ट हमें या जो हमें दवाई दी जाती है इंजेक्टेड की जाती है वो ओरल पे आ जाती है। एक्जामाइन क्या है, स्टोमच और ड्यूडेनम, ये दो चीज़ के लिए होता है, एक तो स्टोमच के लिए होता है, एक ड्यूडेनम के लिए होता है। इसमें डिटेक्ट क्या है, पेप्टिक अल्सर्स, कोई हमारी मतलब कोई दुखन तो नहीं है हमारे पेट में ऐसी कुछ चीज़ें, एंड गैस्ट्रिक ट्यूमर्स, कोई अंदर हमारे गैस्ट्रिक स्टोमच के पास या पैनक्रीज के पास या ऐसे मान लो कुछ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई कैंसर तो नहीं है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हमारे ब्लड इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्टोमच या पैनक्रीज या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, इसका इसमें ये पता किया जाता है बेरियम मील में। इसको भी आप नोट करेंगे साथ के साथ ये, क्योंकि ऑल प्रोसीजर तो होने ही होने हैं, या आप ड्यूटी करोगे या ट्रेनिंग करोगे या इंटर्नशिप करोगे, पोस्टिंग करो, कुछ भी ये ज़रूरी है आपके लिए। एंड आगे है बेरियम फॉलो थ्रो आफ्टर ओरल बेरियम इंजेक्टेड। इसमें क्या है, जो बेरियम हमें कोई एक कंट्रास्ट दिया जाता है, इसमें ओरल दिया जाता है, इंजेक्टिव जो किया जाता है वो ओरल देता है। सीरियल एक्सरे आर टेकन, इसमें सीरियल एक्सरे ले जाते हैं। एविलेट्स स्मॉल बोवल, स्मॉल बोवल छोटे गुब्बारे जिसमें होते हैं, यूज़ फॉर क्रोन्स डिसीज़ के लिए, कि क्रोन्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेशेंट को। एंड मेल एब्सोर्प्शन, मेल एब्सोर्प्शन होती है, एक छोटी सी बीमारी होती है कि कोई पेशेंट को, बच्चे को जिसमें ज़्यादा होती है अंदरूनी बीमारी। एंड स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें एक छोटी सी अंदर बबल्स फूल जाते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि हमारी देखो इसमें ऑल ट्रीटमेंट चलते हैं, तो इसमें बच्चे में ज़्यादा बीमारी आती है बेरियम फॉलो थ्रू।
ये बहुत कम मिलेगी आपको हॉस्पिटलों में, लेकिन मिलेगी तो प्रोसीजर बहुत कम मिलेंगे, ये कम प्रोसीजर होते हैं इस बीमारी के, क्योंकि इससे पहले वाले प्रोसीजर में काम चल जाता है। बेरियम इनिवा ये मिलेगा थोड़ा। बेरियम इनिवा क्या है? बेरियम इज इंट्रोड्यूस थ्रू द रेक्टम। बेरियम का जो इंट्रोड्यूस होता है वो रेक्टम से होता है। विजुलाइज कोलोन एंड रेक्टम, इसमें विजुलाइज होता है कोलोन एंड रेक्टम, दोनों विजुलाइज होते हैं इसमें डिटेक्ट क्या है? कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें कोलोरेक्टल कैंसर भी होता है एंड पोलिएप्स भी होता है एंड डाइवर्टिकुलर डिसीज भी होता है, अल्सरेक्टिव कोलिटिक भी होता है। क्या कि कोलिरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर भी होता है, पोलिप्स भी होता है, डाइवर्टिकुलर डिसीज भी होता है, अल्सरेक्टिव कोलिटिक्स भी होता है। इसमें 4 हमारे बीमारीज होती हैं, हमारी डिसीज़ होती हैं, एनालिसिस होती हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करेंगे पूरे को, इसमें क्या है क्या नहीं, इसको स्टडी करेंगे, थोड़ी पढ़ने की कोशिश करेंगे बेरियम इनिमा को। पाइलियोग्राम, पाइलियोग्राम होता है बच्चे के लिए। ये पाइलियोग्राम स्टडीज द रीनल पेल्विस एंड टिंग सिस्टम। इससे क्या होता है? पाइलियोग्राम जो होता है वो स्टडीज करते हैं, इसमें हम पेल्विस के बारे में, कलेक्टिव सिस्टम। कलेक्टिव सिस्टम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, यूरेटर एंड पेल्विस, हिप वगैरह के। इसमें टाइप्स हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आईवीपी। जो आईवीपी करते हैं वो होता है रेस्टोग्रेड पाइलोग्राम और एंटीग्रेड पाइलोग्राम। इसमें क्या है? आईवीपी भी कर लेते हैं हम। रेस्टोग्रेड पाइलोग्राम आरजी यूं जैसा ही होता है, ये भी इसे भी कर लेते हैं। एंटीग्रेड पाइलोग्राम इसको भी एएसयू की तरह करते हैं, मतलब आरजी की तरह। यूज़ क्या है? यूरिट्रिक ओब्स्ट्रक्शन, यूरिटिक एंड स्टोन्स के लिए, ठीक, मतलब कोई पेशाब वगैरह नहीं आ रहा है उसके लिए, एंड स्टोन पथरी के लिए, ट्यूमर्स कैंसर के लिए, हाइड्रोनिफोरेसिस के लिए, मतलब कोई गांठ वगैरह है, रसोली बोलते हैं इसको, इसके लिए करते हैं इसको वही। कि आगे है फिस्टुलोग्राम। फिस्टुलोग्राम क्या होता है? कंट्रास्ट इंजेक्टेड इनटू एंड एक्सटर्नल फिस्टुला ओपनिंग। क्या होता है कि कंट्रास्ट जब इंजेक्टेड करते हैं तो उससे एक्सटर्नल फिस्टुला ओपनिंग हो जाती है। फिस्टुला अंदर हमारे फिस्टुला जो होता है, जब हम कंट्रास्ट डाई करते हैं तो फिस्टुला को ओपन कर देते हैं। मैप्स क्या है उसका? उससे हमें पता लगता है डायरेक्शन, लेंथ एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। अंदर की जो मतलब हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन का पता लगता है, एंड हमारी डायरेक्शन का, एंड हमारी लेंथ का। एग्जाम्पल क्या है? एंटरोक्यूटेनियस फिस्टुला, एंटरक्यूटेनियस फिस्टुला इसका नेम होता है एनल फिस्टुला। 2 फिस्टुला का हमारा यूज़ किया जाता है, एंटरक्यूटेनियस फिस्टुला एंड एनल फिस्टुला, दोनों इसमें यूज़ किए जाते हैं। कंट्रास्ट इंजेक्टेड में, एक्सटर्नल फिस्टुला ओपनिंग में। इसमें 10 प्रोसीजर है हमारा, 10 क्या 12 हो गए, 2 प्रोसीजर और रहे हैं। इसमें नोट करते रहेंगे इसके साथ के साथ, एंड पढ़ते भी रहेंगे और बाद में पढ़ना है, चाहे हमारे इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 है सिनोग्राम। सिनोग्राम में क्या है? कंट्रास्ट इंजेक्टेड किया जाता है इनटू ए साइनस ट्रैक्ट। इसमें मतलब कंट्रास्ट सिनोग्राम में इंजेक्टेड, जब साइनस ट्रैक्ट हमारा होता है उसमें इंजेक्टेड किया जाता है। सोज होता है इसे एक्सटेंट ऑफ साइनस, सो जो होगा वो एक्सटेंट ऑफ साइनस होगा। ब्रांचेज होंगी हमारी बॉडी की, ब्रांचेज सो जाएंगे, और कनेक्शन विद डीपर स्ट्रक्चर, मतलब कि पैनक्रीज हो गया, स्टोमच हो गया, लीवर हो गया, इनसे ये अट्रैक्ट और ट्रैक्ट डीपर स्ट्रक्चर, मतलब इनसे रिलेशन बना के इन्हें शो कर दिखाएगा, शो करेगा। कॉमनली यूज फॉर कोरोनिक डिस्चार्जिंग साइनसिस। इसमें यूज़ क्या किया जाता है? कोरोनिक जब डिस्चार्जिंग हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, बिल्कुल कोमा में पहुंच जाता है, तो इस साइनोग्राम को जब भी किया जाता है, साइनोसिस का यूज़ हम इस प्रोसीजर का यूज़ सभी करते हैं, इसका उपयोग तभी करते हैं हम। साइनोग्राम आपके प्रोसीजर या ऑल प्रोसीजर ये हैं, इनके पूरे होते हैं। एंड नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडीज़। थोड़ी सी स्टडीज़ कर लेते हैं हम, मेन पॉइंट है ये, इन्हें स्टडीज़ करेंगे क्या कि यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडीज़ में क्या है? आईवीयू एंड आईवीपी एक प्रोसीजर, दोनों बराबर प्रोसीजर है। ये किसके लिए जाते हैं? किडनी के लिए
यूरिटर के लिए, ब्लेडर के लिए, इनमें स्टोन वगैरह या गांठ वगैरह कुछ ऐसे। सेकंड RGU AHU, ये किसके लिए? यूरिथ्रा के लिए। MCU ब्लेडर एंड यूरिथ्रा ड्यूरिंग मिक्सचरेशन के लिए। पाइलोग्राम रीनेल पेल्विस एंड यूरिटर के लिए। फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट HSG यूरिटर फैलोपियन ट्यूब के लिए। GIT स्टडीज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बेरियम स्वालो एसोफेगस के लिए। बेरियम मील स्टोमच के लिए। बेरियम कोलोथ्रो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। बेरियम इनिमा कोलोन के लिए। हमारी इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें एंड नोट करें। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल एवरीवन।